हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ कि श्राद्ध हम क्यों करते हैं, श्राद्ध क्यों करना चाहिए। आप सभी जानते हो कि 21 सितंबर के बाद से श्राद्ध लग रहा है। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक, मतलब आश्विन कृष्ण पक्ष से हमारा श्राद्ध लागू हो जाएगा। ठीक है। और श्राद्ध का हिंदू सनातन पद्धति में क्या महत्व आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन सिर्फ हम ये श्राद्ध ही जानते हैं। आगे श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार के ग्रंथ श्राद्ध के लिए बनाए गए थे, गीता प्रेस ने श्राद्ध पे क्या क्या किताबें लिखी, ऐसी बहुत सारी जानकारी है। इस वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाएगी और श्राद्ध के बारे में काफ़ी आप इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगे। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ आपसे। ठीक है, बड़ी काम की जानकारी है। और ये मौसम आ रहा है श्राद्ध का समय आ रहा है। हमको इस अनमोल समय को, कीमती समय को जाया नहीं करना है, इसका उपयोग करना है। यदि जैसे कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है तो मैं श्राद्ध करूँगा। इन 15 दिन कृष्ण पक्ष के, आश्विन कृष्ण पक्ष के 21 तारीख से लेके 6 अक्टूबर तक मैं पिताजी को नमन करूँगा, मैं पिताजी को भोजन कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि पितर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि पितर, ये 15 दिन इतने पवित्र होते हैं कि पितर आते हैं हमारे घर और हमसे उम्मीद करते हैं कि तो हम उनकी सेवा करें और कुछ उनके लिए अच्छा करें। इसके बाद पितर आशीर्वाद दे के जाते हैं। और यदि वो पितर आए, आपने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, इज्जत नहीं करी और वो नाराज़ चले गए, उनको खाने पीने को नहीं पूछा, तो वो पितर आपसे नाराज़ होके जाएंगे। कोई भी पिता कभी अपने बच्चे को वो श्राप नहीं देगा, लेकिन उनकी यदि आत्मा अतृप्त जाएगी तो आपको कष्ट होंगे, तो आपको बाधा होगी, तो आपको संतान नहीं होगी, पितृदोष हो जाएगा, मातृदोष हो जाएगा, अनेकों ऋण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 दिन को 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आश्विन कृष्ण पक्ष, इसका हम कैसे उपयोग करें ये मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको देखना देखे, ना देखना ना देखे यार। ठीक है काम की बात। तो चलते हैं, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब मेरे वीडियो को मैं छोटा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी काम की बात जो है हो चुकी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरा जो वीडियो है वो छोटा हो जाए और काम की बात जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्या है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्राद्ध के लिए अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश एक गीता प्रेस का किताब है, बहुत बढ़िया है, बड़ा वाला है, लगभग 130 रुपये से अधिक का है। एक गया श्राद्धपति, गया में जो श्राद्ध होता है उसको गया श्राद्धपति कहते हैं, श्राद्ध पद्धति कहते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध इस त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है, इस पर एक किताब निकाली है। एक किताब निकली है जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति। अब इसका कोई नाम ही ना पढ़ते आए यार, ऐसा नाम लिख दिया है, मैं तो बहुत देर तक इसका प्रोनाउंसिएशन ही ना बने मेरे से। ठीक है, जीवेच्छा श्राद्ध पद्धति, मतलब जीवित मानव के जीवित रहते ही श्राद्ध कर लेते हैं। ठीक है, अब त्रिपिंडी श्राद्ध एक और है, श्राद्ध की किताब निकली नांदी श्राद्ध पद्धति। अब नांदी श्राद्ध क्या होता है कि उत्सव श्राद्ध होता है, घर में बच्चे का जन्म हो, विवाह काम हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, तो नांदी श्राद्ध होता है। और सबसे अच्छा स्थान है श्राद्ध के लिए, तो वो तीर्थों में बताया है गया का तीर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि अपने माता पिता से प्यार करते हो तो एक बार अपने पिताजी को गया जरूर श्राद्ध के माध्यम से जाना चाहिए, या फिर धार्मिक यात्रा के माध्यम से जाना चाहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता दूँ मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है 7697871256। बहुत नॉमिनल मेरे चार्जेस है कुंडली विश्लेषण के। यदि आप मुझे पे करोगे, पेटीएम करोगे या गूगल पे, फ़ोन पे, सब में ये नंबर है। ठीक है, तो पे करने के बाद मैं आपका कुंडली का विश्लेषण कर देता हूँ और यथायोग्य आपकी जो क्वेरी है उसका समाधान करके आपको आध्यात्म के पथ पे ले जाता हूँ और उपाय सात्विक बताता हूँ और आपके मन की जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करता हूँ। और जो दुनिया के तमाम गंदगी टोटके के नाम की, रत्नों के नाम की और डर भरा दिए हैं कि ये योग वो योग, सब का समाधान भी करता हूँ। मेरा टाइम है सुबह के 8 AM से रात को 8 PM तक। इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है, श्राद्ध के अधिकारी कौन है, श्राद्ध के भेद क्या है, इस विषय में हम चलते हैं,
है ना, कि श्राद्ध के अधिकारी कौन? भाई श्राद्ध का अधिकारी तो पुत्र ही होगा, पुत्र को अधिकार है श्राद्ध करने का, बड़े पुत्र को, फिर छोटे पुत्र को, फिर को, है ना। तो पुत्र को अधिकार दिया है शास्त्रों ने कि आप पिता का श्राद्ध करो। देखो हमारी सनातन हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण दर्शन है। क्या? जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है हमारा, कर्म प्रारब्ध का, पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक की, ये हमारी थ्योरी है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी जीव यदि इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जन्म लेता है, और जो जन्म लेने के बाद उस योनि में, मानव योनि में, वो कैसे कर्म करता है। यदि अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग की ओर जाता है, यदि बुरे कर्म करता है तो स्वर्ग से नरक की ओर जाता है, ठीक है। और बुरे कर्म करने के बाद वो कम से कम 84 लाख योनियाँ होती है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। 84 लाख योनि होती है, उन योनियों में वो यात्रा करता रहता है। तो बड़े प्रारब्ध से, बड़े भाग्य से उसको मानव योनि जैसे महान योनि मिलती है। तो 3 योनि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो एक तो मनुष्य योनि, देव योनि और कीट पतंगे की योनि, जिसे तिर्यक योनि कहते हैं। बताया जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। इस योनि के अतिरिक्त एक योनि और होती है, भूत प्रेत पिशाच की योनि, ठीक है। जैसे अकाल मृत्यु वाले मानव जिनकी क्रियाकर्म नहीं होते, प्रेत बाधा, पितृ बाधा भी कहते हैं इसको। कैसे? कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल दुर्घटना हो गई, कोई बीमारी से मृत्यु हो गई, कोई व्यक्ति मेंटल रिटायर्ड होकर घर से चला गया, किसी का हवाई जहाज दुर्घटना हो गया, शरीर ही नहीं मिला, किसी का जहाज पानी में डूब गया, कोई एक्सीडेंट में चिथड़े उड़ गया, पता नहीं लगा, कोई रेल दुर्घटना में मर गया, उसकी शव नहीं मिला, पता ही नहीं है कि जीवित है कि मर गया, दुर्घटना मर गया, सड़क दुर्घटना मर गया, अकाल मृत्यु में मर गया, फांसी लगा लिया, जहर से खा के मर गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, सैकड़ों प्रकार है। ऐसे व्यक्ति जो है प्रेत बाधा या प्रेत योनि में चले जाते हैं, यदि उनके सदगति उनको प्राप्त ना हो तो। सदगति मतलब प्रॉपर तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से 13 दिन में उनके तीसरा होना, पहले तो अंतिम संस्कार होना चाहिए, ठीक है। अंतिम संस्कार के बाद उनका तीसरा होना चाहिए, फिर 10वां, 10 गात्र बोलते हैं, फिर 11वां होना चाहिए, फिर 12वां होना चाहिए, फिर 13वां होना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है। कुछ लोग तो 40वां तक करते हैं, कुछ लोगों को, भाग्यवान लोगों को सब मिलता है, प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार होता है, और 40वां तक होता है, और श्राद्ध भी होता है, पगड़ी रस्म और श्राद्ध होता है। 1 साल के बाद वो जब वो तिथि आती है तो श्राद्ध तक होता है, ठीक है। उस तिथि का में आयोजन होता है, उस तिथि का, और इसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से उस तिथि पे श्राद्ध भी होता है। तो मतलब उस जीव की सदगति हुई तो उसको क्या मिला? सदगति से उसको योनि मिलेगी जो मिलनी है। लेकिन कुछ ऐसे मानव है जिनको का कुछ नहीं होता है, ना माँ है ना बाप है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया, तो ऐसे व्यक्ति प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं, ठीक है। जिसने अच्छे काम किया या तो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, इसने बुरे किया कीट पतंगे तिर्यक योनि बनेगा, जिसका एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गया, कोई कर्म ही नहीं हुआ उसका, तो भूत प्रेत पिशाच बन जाएगा। जब भूत प्रेत पिशाच की बात आती है, जब भूत प्रेत पिशाच की बात आती है, ठीक है, तो फिर लोग बताते हैं कि साहब मेरे घर में ना मेरी माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, भाई भी मर गया, मैं अकेले पड़ गया। साहब हमारे घर में तो कोई ना कोई बीमारी होता, कुछ ना कुछ होता ही रहता, हमारे घर में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बोले साहब मेरा फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, 3-3 4-4 लगातार सीरीज ऑफ डेथ हो रही है। तो लोग डर जाते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, क्या हम कुछ कर्म कराएं, शांति कराएं, क्या भूत प्रेत की बाधा है। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये पितृ श्राप के कारण हो रहा है, ये मातृ श्राप के कारण हो रहा है, आपका 5म भाव पीड़ित है, आपका 9म भाव पीड़ित है, आपका मंगल पीड़ित है, आपका गुरु पीड़ित है, आपका शुक्र पीड़ित है, इन कारणों से 5म भाव पीड़ित है, आपको प्रेत बाधा होगी, संतान नहीं हो रही है तो बोले पितृ श्राप के कारण संतान नहीं हो रही है। लोग भागम भाग करते हैं, पैसे लुटाते हैं, परेशान होते हैं। ये जो वीडियो मेरा बता रहा हूँ सत्य आपको, क्या कारण से लोग परेशान होते हैं। तो जिनका ऐसे संस्कार नहीं होते भूत प्रेत बन जाते हैं, फिर वो अपनी योनि को ही अपने घर की वंश को सताते हैं, पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। किसी को संतान नहीं होती, किसी के घर में अजीबन गरीबी रहती है, कोई बीमारियों से पीड़ित रहता है, कई पीड़ित, ठीक है। तो ऐसे जीवों की सदगति के लिए विशेष प्रकार की श्राद्ध पद्धति, जिसे श्राद्ध कहते हैं, ठीक है। अब इसमें श्राद्ध अलग अलग है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, तो पार्वण श्राद्ध है, तो बहुत सारे।
अब उसमें भी चलते हैं, सभी का बताऊंगा भाई, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 मुख्य श्राद्ध के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके और चीज़ों को बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले तो ये वाली स्लाइड मेरी जुड़ी पीछे जाएगी। तो श्राद्ध के प्रकार पे हम चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति। अब त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है ये भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए। गया श्राद्ध पद्धति, ठीक है, जो श्राद्ध गया में होता है, गया बिहार का एक जिला है, गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भारत का राज्य बिहार, उसका गया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो श्राद्ध होता है उसे बोलते हैं कि गया में जो श्राद्ध होता है वो आध्यात्मिक और तीर्थ नगरी है। गया में किया गया श्राद्ध बहुत ही उपयोगी होता है और उससे मान के जो कि आदमी तर जाता, सदगति होती है उसकी। इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, एक और श्राद्ध होता है जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति। मतलब जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति, जीवित रहते हुए ही अपना श्राद्ध का आयोजन कर लेना। इसका किताब ये है भैया, जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति ये है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। नाम भी ना पढ़ते बनेगा यार, ऐसा नाम इसमें लिखा है, जीवेच्छा श्राद्ध पद्धति। जीव इच्छा, जिंदा रहते ही श्राद्ध कर लेते हैं लोग अपना, ये भी प्रावधान है कि भैया जिंदा रहते श्राद्ध कर लो, बाद में कोई मिले कि ना मिले क्या जाने यार। इसलिए ये प्रक्रिया का अपनाया गया है। ये मेरे को किताबों का भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको भी मज़ा आएगा ज़रा। ये मैंने अभी जीव इच्छा बताया, देखो नाम ही इसका ऐसा लिखा है कि पढ़ते ही ना बनेगा, पढ़ना भी कठिन है यार इसका। जीव इच्छा, जीवित रहते ही श्राद्ध कर लो भैया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी किताब है गया श्राद्ध पद्धति। गया जी में जाके श्राद्ध कराओ, बिहार गया, वहाँ जाके श्राद्ध कराओ, तो गया श्राद्ध पद्धति है। थोड़ी सी विधि को इधर उधर कर दिया। ये त्रिपिंडी श्राद्ध, ये त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति क्या होती इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा भी, ठीक है। एक और होता है नांदी श्राद्ध पद्धति, जो उत्सवों में श्राद्ध किया जाता है। वो नांदी श्राद्ध पद्धति की किताब मेरे पास थी कहीं खो गई यार, आज मैंने खोजा, मिली नहीं वीडियो बनाते समय, होगी कहीं लाइब्रेरी में रखी होगी। बहुत विशाल लाइब्रेरी है मेरी यार, बहुत बड़ा ग्रंथालय आप लोगों की दया से, ठीक है, मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन होता नहीं मेंटेन ईमानदारी से, पैसे बहुत लगते हैं उसमें। श्राद्ध की परिभाषा, श्रद्धा पितरन उद्देश्य विधिना क्रियते यत कर्म श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। देखो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। पितरों के उद्देश्य, अपने माता पिता को, अपने वरिष्ठों को मृत्यु के बाद नमन करना श्राद्ध कहा जाता है। पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के तो काम ही नहीं चलेगा। श्राद्ध बनाइए श्रद्धा से, श्राद्ध और श्रद्धा, ठीक है, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो श्राद्ध की परिभाषा के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड में। श्राद्ध की परिभाषा के विषय में कहा महर्षि ने, महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार, जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत और मधु युक्त उत्तम व्यंजन श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देखो श्राद्धों में ब्राह्मणों को जिमाना मतलब भोजन कराना सम्मान से, ये बहुत जरूरी है। ऐसा कहा है कि ब्राह्मणों को जिमाओ। जिस कर्म में विशेष में दुग्ध, दूध से, घी से, ठीक है, मधु से, शहद से, तरह तरह के व्यंजन बना के श्रद्धा से, रिस्पेक्टफुली आदरणीय ब्राह्मण देवताओं, पितृ के माँ पितरों के लिए ब्राह्मण देवताओं को हम कराते हैं। तो हाव वे कव्वे बोलते हैं ना, हाव वे कव्वे, कव्वे तो कौओं को भी खिलाते हैं, हम ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो जो हम श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को चिवाते हैं, इसलिए श्राद्ध में उन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए जो बहुत क्वालिटी का हो। किन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए उसके विषय में भी बताया है कि श्राद्ध में कौन सा ब्राह्मण जीमने का हकदार है। शराबी ब्राह्मण नहीं, चोर ब्राह्मण नहीं, बदमाश ब्राह्मण नहीं, उचक्का ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जाने वो श्राद्ध में जीमने का हकदार है। इवन तो मनुस्मृति में यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति नक्षत्र विद्या से पैसे कमाता है, जैसे ज्योतिष से पैसे कमाता है, जैसे मैं दिनेश शर्मा ज्योतिष का पैसे लेता हूँ, मैं श्राद्ध में जीमने का हकदार नहीं हूँ, मैं श्राद्ध में जीमने का हकदार नहीं हूँ। कोई मुझे दिनेश शर्मा को एज ए ब्राह्मण इनवाइट ना करे, क्योंकि मैं हकदार ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नक्षत्र विद्या से पैसे कमाता हूँ। श्राद्ध में उच्च क्वालिटी के जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण, ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। क्यों? उनके माध्यम से, उन पवित्र आत्माओं के माध्यम से
हमारे पितरों को भोजन मिलने की एक श्रृंखला है जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा पुराण में क्या लिखा देखो, ब्रह्मा पुराण में लिखा, देश काल और पात्र में विधि और श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देश काल परिस्थिति, अब हमारे घर में खाने को दाना नहीं है, हम ऊर्जा कर्जा लेके ना करें श्राद्ध, देश काल और पात्र परिस्थिति जैसा है उसमें ही करें, कम मैनेजमेंट में करें। आगे और बताता हूँ, और बहुत मज़ेदार है। श्राद्ध से मुक्ति, जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। हरे कृष्णा। मैं वीडियो बना रहा हूँ श्राद्ध के लिए, लोगों की श्राद्ध की बात को फैला रहा हूँ, तो मुझे भी ईश्वर पुण्य मिलेगा। इसी सोच के साथ ये वीडियो मैं बड़े जोश और खरोश के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, बृहस्पति महाराज आगे कहते हैं, उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतो, श्राद्ध ना करने वालों को कष्ट होता है। ठीक है, जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद न जिंदे रहते पूजा सेवा करी और न मृत्यु के बाद सेवा करी, ना उनकी श्राद्ध पद्धति का आयोजन किया, ना श्राद्ध का आयोजन किया, जो अमावस्या के दिन, जो आश्विन कृष्ण पक्ष में लगने वाले श्राद्धों में पिता को जो याद नहीं करते, उनको बहुत कष्ट होता है। चलें अब ये देखते हैं कि भैया क्या क्या कष्ट होता है, क्या क्या कष्ट होता है। श्राद्ध न करने वालों को कष्ट, ब्रह्मा पुराण में कहा है, ब्रह्मा पुराण में, श्राद्ध न कुरते मोहात तस्य रक्ते पिबंती रक्तम पिबंती, मृत प्राणी बाध्य होकर अपने सगे संबंधियों को रक्त चूसने लगते हैं। यदि आप श्राद्ध ना करोगे तो आपके जो माता पिता जो मृत्यु के बाद जैसी स्थिति में रहते हैं वो नाराज रहते हैं, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्टफुली उनका श्राद्ध नहीं करते, तो वो आपको सताते हैं, परेशान करते हैं। ये कहा कि रक्त चूसते हैं, मतलब उस परिवार की तरक्की नहीं होती, किसी को संतान नहीं होती, कोई जेल चले जाता है, कोई बीमारी से पीड़ित होता है, वर्षों खानदान परेशान होता है। नागरखंड में लिखा, पितर सतस्य सापम दत्वा प्रयंती च, सांप देते हैं, मतलब आपको गालियां देते हैं, मान का चलो। ठीक है, बुरी आपके लिए बहुत वो फिर अच्छा नहीं होता, वो नाराज होंगे तो आपको नुकसान होगा। उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद में लिखा, छेव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदतीव्यम, देवता और पितरों के कार्यों में मनुष्यों को आलस्य प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिए। देवता और पितरों के मामले में आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए भैया। कृष्ण पक्ष ये जो आ रहा है ना, आश्विन कृष्ण पक्ष, दिनांक 21 तारीख से 6 अक्टूबर तक, 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करो। यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो, यदि पिता प्राप्त हो गए तो पिता को श्राद्ध दो, यदि माता जी की मृत्यु हो गई तो माता का श्राद्ध करो। ठीक है, दोनों खत्म हो गए तो दोनों के लिए करो। ठीक है, और ये बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, बड़े नहीं रहते छोटे की रहती है, फिर उससे छोटे की रहती है, फिर उससे छोटे की रहती है, और नहीं तो सिस्टर की भी रहती है। यार करना तो है माता पिता का श्राद्ध, है ना। तो भैया प्रलाप नहीं करना, उपनिषद में लिखा, तैत्रीय उपनिषद में, देवता और पितरों के मामले में प्रलाप नहीं करना, हलाल ही नहीं करना, श्राद्ध करना। मैं भी करूँगा भैया, मेरे पिताश्री नहीं हैं, मेरी माताजी हैं, तो मुझे इस वीडियो से बनाने से ये भी सीखने को मिल रहा है कि जिंदा रहते सेवा कर लो भैया। मैं माताजी को फ़ोन करूँगा ये वीडियो बना के, तत्काल याद आ गई मेरे को यार। धना भाव में अब वे लिखा है कि यार जैसे कोई गरीब ही आदमी हो, बिल्कुल पैसा नहीं थे यार उसके पास। अब बोले शर्मा जी ने तो बढ़िया वीडियो बना दिए ताम झाम से, शर्मा जी ने तो वीडियो बना दी ताम झाम से, अब हम गरीब आदमी, पैसा ही नहीं है यार, बोलता है कि श्राद्ध करो, कहता है यार दिनेश शर्मा वीडियो बना के। उसका भी उपाय है, धना भाव में श्राद्ध की संपन्नता कैसे करोगे। अन्न वस्त्र खरीदने के लिए धन ना हो तो साग से, मतलब सब्जी आती है ना, गोभी, फूल, टमाटर, भिंडी, इससे ही श्राद्ध कर लो। यदि साग खरीदने के लिए भी धन ना हो तो तृण काष्ठ बेचकर, लकड़ी और घास बेचकर धन इकट्ठा करो और साग खरीद के लाओ और श्राद्ध करो, माता पिता को खिलाओ पिलाओ, रिस्पेक्ट करो 15 दिन। मान के चलो देश काल परिस्थिति में लकड़ी भी नहीं मिलती, घास भी नहीं मिलता, लकड़ी आदि भी ना मिले तो घास काट कर गाय को खिला दो, यह व्यवस्था पद्म पुराण में दी है। कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब आदमी में बिल्कुल पक्कड़ हो आप, बिल्कुल कुछ नहीं मेरे पास, और श्राद्ध करो बोलता दिनेश शर्मा।
ऐसी परिस्थिति में जो है आप घास काट कर गाय को खिला दो और हाथ ऊपर कर दो, हे पितृगण प्राप्त हो। ऐसी परिस्थिति आ जाती कि घास भी ना मिले तो, अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्रद्धा श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है ना धान्य है, धान्य आदि है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। हरे कृष्णा। श्रद्धा और भक्ति है, श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को उठा रखा है, दोनों भुजाओं को उठा के बोल रहा हूँ कि मेरी श्रद्धा आपको मिले। जो जो मेरे पास है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं आपको श्रद्धा भक्ति से दूंगा केवल, मेरे पास है ही नहीं पैसा। कितना सरल है, देखो फेथ वाली बात है, बहुत ही मज़ेदार बात है। ये पढ़ के तो मैं भी गदगद हो गया यार। अब चलते हैं, तो ये आगे और मैं डिटेल बताता हूँ। श्राद्ध के अधिकारी, श्राद्ध पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को है, बड़े पुत्र को है, फिर छोटे पुत्र को, फिर छोटे पुत्र को, फिर छोटे पुत्र को। लेकिन ये चिकल्ला से मैं ना पढ़ो, बड़ा भाई छोटा भाई सब मिल के करो। बहुत पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो तृप्ति हो गई। देवता और पितृ के मामले में नो प्रलाप, कोई अलाली नहीं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी श्राद्ध की थी, वो भी मैंने लगाया हूँ, शायद ना दिखे। अब चलते हैं श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। श्राद्ध के भेद, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध। कभी कभी प्रतिदिन भी श्राद्ध हम लोग करते हैं। श्राद्ध अपने पितरों को तर्पण करना है, श्राद्ध मतलब पितरों को तर्पण। नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध बताए, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। प्रतिदिन किए जाने वाला श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं, कामना की पूर्ति को काम्य श्राद्ध कहते हैं, मांगलिक कार्य में वृद्धि श्राद्ध या अनांदी श्राद्ध, मैंने अभी नांदी श्राद्ध की बात किया था, जैसे कि विवाह के कार्यक्रम में, बच्चे के जन्म में, मांगलिक कार्य में वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष अमावस्या पर्व की तिथि पर, जैसे अभी आने वाला है, ये कृष्ण पक्ष आने वाला 21 तारीख से है ना, तो अमावस्या के दिन जो श्राद्ध होता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए हुए हैं, 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, ठीक है। और ये 12 प्रकार के श्राद्ध इस तरीके से लिखे हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यथार्थ, पुष्ट्यर्थ, ये श्राद्ध होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि नारायण बलि क्या होती है। देखिए कि जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ही तृप्त हो जाता है, घर में 2-3 आदमी पटापट मरने लगे, लोग बीमार हो रहे हैं, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, राजा से रंक बन रहे हैं, तो लोग कई बार ज्योतिषी कहता, सुनो तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं, नारायण बलि करा लो, ठीक है। तो वो कहता है नारायण बलि, नारायण बलि कौन सी नारायण बलि? भैया ये नारायण बलि श्राद्ध की पद्धति है। जिन जीवों की दुर्मरण हो जाता है उन्हें अर्धदैविक श्राद्ध की सफलता के लिए दुर्मरण वाले जीव के उद्धार के लिए किया जाता है, इसे नारायण बलि कहते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जिनकी अंत्येष्टि ना हुई हो, मृत्यु संस्कार ना हुआ हो, पहला ना हुआ हो, पहले दिन के संस्कार, तीसरा ना ही हुआ हो, ठीक है, वो जो उनकी अस्थियों का विसर्जन, फिर इसके बाद 10 गात्र होता है, एकादशा होता है, 12वां होता है, फिर 13वां होता है, 13वीं होती है, फिर 40वां होता है, फिर उस साल भर में जब तिथि आती तो तिथि का वार्षिक कार्यक्रम होता है, ठीक है। कई लोग पगड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते, पगड़ी रस्म ये हो, है ना, तो उसको नारायण बलि कहते हैं। ये भी एक प्रेत का श्राद्ध है ये, ठीक है। बड़ी काम की और बड़ी महंगी पूजा है, इसकी विधि भी थोड़ी जटिल है। त्रिपिंडी श्राद्ध, देखो श्राद्ध की विधि है ही जटिल और श्राद्ध महंगा कर्म है। त्रिपिंडी श्राद्ध, अपने कुल में तथा अपने से संबंध अन्य किसी अन्य कुल उत्पन्न जीव की प्रेत योनि प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपने वंश में संतान बाधा आती है। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है कि जनरली अपने ही वंश में जन्म, किसी अन्य अपने वंश में या अपने किसी अन्य कुल उत्पन्न जीव प्रेत योनि प्राप्त होता है। जैसे अपने कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, हमें नहीं पता यार प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, अकस्मात उसकी मृत्यु हुई है किसी कारणों से, ठीक है, अल्पायु में हो गया, एक्सीडेंट में हो गया, तो वैसे पर बच्चे जो मारे जाते हैं जीव, तो उस परिवार को कष्ट देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी संतान नहीं होती, तो बोले यार ये तो प्रेत बाधा है, तो संतान नहीं होती, तो कई प्रकार के अनिष्ट होते हैं। तो अनिष्ट और संतान होने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अनिष्टों से निवृत्ति के लिए
वंश परंपरा की तरक्की के लिए, हमारी वंश परंपरा बहुत बड़े, हमारा परिवार बहुत तरक्की करे, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इसे त्रिपिंड श्राद्ध कहते हैं, इसीलिए किताब निकली है त्रिपिंड श्राद्ध पद्धति। ठीक है, गीता प्रेस ने निकाला है, बड़ा सेवा करिए। नारायण बलि एक प्रेत का श्राद्ध होता है और एक देव के उद्देश्य से किया जाता है। और त्रिपिंडी जो श्राद्ध होता है ये सात्विक, राजस और तामस प्रेतों के उद्देश्य से होता है। पितृदोष में, पितृ ऋण, मात ऋण, दुनिया भर के ऋण है, सब इससे उतर जाते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध से। तो त्रिपिंडी श्राद्ध का बड़ा महत्व। तो पितृदोष, पितृ ऋण ये सारे खत्म हो जाते हैं यदि त्रिपिंडी श्राद्ध आपने गया में जाके कर दिए और रिस्पेक्टफुली कर दिए। हर साल श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है 15 दिन का, उसमें आपने देवों को, अपने पितरों को सम्मान किया, बहुत तरक्की करोगे जी, बहुत तरक्की करोगे, है ना। ऐसे फिर परेशानी नहीं होगी। देखो, मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक होता है। अब चलते हैं आगे, कुछ आवश्यक मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा। खासकर जब आपका जो पंचांग होता है, पंचांग में लिखा रहता है कि प्रतिपदा का, आपके यदि कोई व्यक्ति कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, सॉरी कृष्ण पक्ष नहीं, कोई भी पक्ष में मरे, यदि किसी की डेथ प्रतिपदा को हुई है, समझ गया, किसी की द्वितीया को हुई है, किसी की तृतीया को हुई है, किसी को चतुर्थी को हुई है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, तो श्राद्ध ऐसे तिथियों के अनुसार करिए। हो सकता है किसी की मृत्यु केवल शस्त्र, अग्नि, विसल, जल दुर्घटना से अकस्मात हुई हो, तो उन लोगों का जो है ना 14 तारीख को, 14 के दिन, ठीक है, अमावस्या यानी 14 तारीख को जो 14वीं तिथि होती है, कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि, उस दिन करना। और सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध मतलब सभी प्रकार के श्राद्ध उसमें कर दिए जाते हैं। जो 15वां दिन होता है, आखिरी दिन होता है, सर्वपितृ अमावस्या आखिरी होता है, उस दिन सब कर देते हैं। केवल शस्त्र से, अग्नि से, जल से, दुर्घटना से हुई तो 14 तारीख को करते हैं, मतलब 14 कृष्ण पक्ष की 14। अभी इस जो सीजन में ये डेट आ रही है, ये आ रही है 5 अक्टूबर और 6 तारीख को आ रही है सर्वपितृ अमावस्या। ठीक है, तो कोई अष्टमी का श्राद्ध करता है, कोई नवमी का। हो सकता है आपके पिताजी या माताजी नवमी को खत्म हुई तो नवमी का श्राद्ध, अष्टमी को खत्म हुई तो अष्टमी का श्राद्ध, ये होता है श्राद्ध का। तो ये पंचांग में ऐसा लिखा होता है। ठीक है, इस प्रकार से पंचांग में डिस्प्ले होगा। अब कुछ पीडीएफ मैं आपको सीन कराना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी 27 मिनट का हो गया और 5-7 मिनट का और वीडियो बचा है, तो वो मैं आपसे अवगत करा देता हूँ। देखिए, ये गीता प्रेस की किताब है, ठीक है, गीता प्रेस की ये किताब है और इसमें हम आगे चलते हैं। अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश जरूर खरीदना चाहिए। ये छोटा सा ग्रंथ है, बहुत 130-140 रुपये ग्रंथ है, बहुत ही जोरदार ग्रंथ है। ठीक है, शायद अब 160-170 का, या महंगा हो गया थोड़ा। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, कोई सज्जन यदि चाहेगा कि साहब मेरे को ये पीडीएफ दे दो आप, मैं कुछ समझ लूँगा, तो मैं ये पीडीएफ भी उसको, उसके कहने पे ये उसे मैं मेल कर दूंगा। यदि वो मेल देगा तो मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ। इसमें समस्त श्राद्ध का पद्धति और पूरा डिटेल बताया है। काफ़ी बहुत बड़ा ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ है, काफ़ी ये इसमें डिटेल बताया हुआ है ना। चाहे तो आप लोगों को मैं ये दे दूंगा कि नारायण बलि कैसे होते हैं और वृषदान कैसे होता है, श्राद्ध की पद्धति, श्राद्ध ना करने से हानि होती, श्राद्ध ना करने वाले को कष्ट होता है, श्राद्धम ना कुरते मोहा तस्य रक्त पिबंती ते, ब्रह्म पुराण में लिखा है। पितरसत्य सापम दत्वा प्रयंति चा, देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदति, प्रलाप नहीं करना देवों के कार्य में। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की पूर्ति होती है। और बताया है पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी चीज़ बताया है कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। आप इसको पढ़ लेना, अब मैं कितना समझाऊँ यार यहाँ पे। ठीक है, और ये पीडीएफ भी दे दूंगा, चाहे तो आप मांगोगे तो, रुचि तो हो। इसके बाद धनाभाव में श्राद्ध की संपन्नता, भैया गरीब आदमी भी कर सकता है। ऐसे हाथ खड़े करो, पितृ को समर्पित कर दो, लेकिन जो गरीब हो सबको नहीं करना है ऐसा। अरे अच्छे संपन्न हो तो बढ़िया खीर पूड़ी मिष्ठान बनाओ, पिताजी को जो अच्छा लगता था, माँ को जो अच्छा लगता था, भाई को जो अच्छा लगता था, खिलाओ पिलाओ और इन्जॉय करो। 15 दिन इन्जॉय करो, देखो इसके बाद क्या तरक्की होती है, बहुत प्रमोशन हो जाएगा। सब ऋणों से उऋण हो जाओगे, समस्त प्रकार के श्राप हो जाएंगे। संतान नहीं हो रही तो संतान भी होगी। नारायण बलि की जरूरत नहीं है, 15 दिन पितरों की सेवा कर लो। श्राद्ध का अधिकारी सबसे बड़ा पुत्र, इसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लड़कियां भी कर सकती हैं। श्राद्ध के भेद मैंने आपको बता चुका हूँ। 90 प्रकार के, 96 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। ठीक है, दैविक श्राद्ध, यात्रा श्राद्ध, सारे बहुत सारे श्राद्ध होते हैं।
12 महीनों की 12 अमावस्या को श्राद्ध, सतयुग के, त्रेता युगों के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियाँ, मनुओं के आरंभ की 14 मनवांतर तिथियाँ, 12 संक्रांति, 12 व्याधृति योग, 12 व्यातिपात योग, 15 महालय श्राद्ध, ऐसे 96 अवसरों पर श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, एक तो 6 तिथि पे और पितृपक्ष अमावस्या। ये पितृपक्ष अमावस्या के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये लगने वाली है 21 तारीख से 6 अक्टूबर तक 2021 का ये वीडियो है, ठीक है। इन दिन को एंजॉय करो, पितरों की सेवा में लगाओ, ठीक है। दारू मुर्गा बंद करो, ठीक है। अब नारायण बलि के बारे में बताया थोड़ा। देखिए इस प्रकार से ये जो मैं ये दिखाने वाला हूँ, जब आप पितृ करते हो ना तो कितनी 16 पिंड होते हैं, 16 पिंड बनते हैं। और पहला पिंड मध्य षोडशी तरीके हैं, षोडश पिंड दान। पहला पिंड विष्णु के लिए, फिर शिव के लिए, सपरिवार यमराज के लिए, सोमराज के लिए, हव्य वाह के लिए। हव्य और कौवे में कौआ ऊपर फेंकते हैं, श्राद्ध में घर के ऊपर भी फेंक देते हैं, जानवरों को भी देते हैं, कौआ आके खाता है। हव्य और कौवे, हव्य जो होता हवन वो ब्राह्मण जीवते हव्य, और कौआ खाता। काल के लिए, रुद्र के लिए, पुरुषों के लिए, प्रेत के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए, शिव के लिए, और यम के लिए, शिव के लिए, यम के लिए, तत्पुरुष के लिए 16 पिंडों में श्राद्ध, पिंडों को पिंडदान किया जाता है। फिर पिंडों को सिस्टमेटिक जमाया जाता है। बड़ी महंगी पूजा है यार, मैं कहना ये चाह रहा था। इसके बाद इसमें इसकी जो शब्दावलियाँ हैं वो 2-3 पेज में शब्दावली दी है, और बड़ी ये उपयोगी शब्दावली है। और इसमें जैसे कि मैं कुछ शब्दावली के बारे में बताता हूँ कि एक टर्म आया अर्धदैविक कर्म, मैंने भी मेरे बीच में बोला था। अर्धदैविक कर्म का मतलब होता है देहांत के बाद सदगति के लिए किए जाने वाला कर्म। यदि किसी जीव का अर्धदैविक कर्म नहीं होता तो वो पिशाच योनि बन जाता, प्रेत बन जाता, फिर सताता है, फिर लोगों के घर में तरक्की नहीं होती, परेशान होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ जैसे गोपुच्छेदक लिखा है, गाय की पूछ मध्यम से तर्पण आदि किया जाना। फिर एक टर्म है नारायण बलि, ठीक है। शास्त्रोक्त विधि से मृत्यु ना होने पर दुर्गति से बचने के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित अनुष्ठान। कुछ लोगों की दुर्मरण मौत हो जाती है, एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, अकस्मात किन्हीं कारणों से, तो उन लोगों के लिए नारायण बलि करना चाहिए। तो नारायण बलि बड़ा उपयोगी है। जो घर में बहुत परेशान है, 2-2, 3-3 डेथ हो रही है, बहुत परिवार राजा से रंग बन गया, बहुत गरीबी, बहुत बीमारी है, तो नारायण बलि जाके कहाँ नासिक में करवाना चाहिए या गया में कराना चाहिए, या आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पे भी यदि कोई जानता है कर्मकांड तो उससे करवाना चाहिए। लेकिन थोड़ी महंगी पूजा है ना। अब चलते हैं इसमें इसमें तो कुछ नहीं बताने का। सपिंड क्या होता है? स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ियों तक के पुरुष को सपिंड कहते हैं, ठीक है। पिंडदान होता है स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष। फिर सोदक क्या होता है? पूर्व की 8 पीढ़ी से लेकर 14वीं पीढ़ी तक पूर्व पुरुष। सगोत्र क्या होता है? पूर्व की 15 पीढ़ी से लेकर 21वीं पीढ़ी तक पुरुष। फिर सपिंडीकरण, मृत प्राणी को पितरों की पंक्तियों में सम्मिलित करने हेतु विशेष प्रकार की पिंडदान की प्रक्रिया। सपिंडीकरण पूरे ऐसा सिस्टमेटिक बना के सब किया जाता है। हव्य, देवताउद्देशक द्रव्य। देखो देवतोद्देशक द्रव्य, ये हव्य जो होता है ना देवताओं के लिए रहता है, और इसको ब्राह्मण जीवते हैं। और जो कौवे होता है वो कौवे खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार साइंटिफिक तरीके से बताया है इस एकादश, ठीक है। जो अब बता दिया मैंने को, पहले तीसरा होता है, फिर दशगात्रा 10वां दिन, फिर एकादशा 11 दिन, फिर 12वां दिन एकोदशा, फिर 12वां दिन, फिर 13वां दिन, फिर 40वां भी होता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया है, ठीक है। काफ़ी और ये मैप बताया कि कैसे सपिंडीकरण कैसे करते हैं, कैसे सिस्टमेटिक जमाते हैं पिंडों को, ठीक है। फिर नारायण बलि की प्रक्रिया बताया है इसमें। ये नारायण बलि की भी एक छोटी सी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। तो इस ग्रंथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है, ठीक है। ये जैसे कि प्राणी के दुर्मरण की निवृत्ति के लिए नारायण बलि करने की आवश्यकता होती है, ये नारायण बलि है। तो नारायण बलि आपको पढ़ना तो पढ़ना, इसमें से नारायण बलि क्या होती है, ठीक है। यदि मध्य षोडशी में कैसे पिंड बनाए जाते हैं, 16 पिंड होते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने जितने काम के पेज थे बना दिए हैं। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास, और ये थोड़ा सा हालांकि बहुत लंबा हो गया मेरा ये जो है मैटर, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब काम की चीज़ें थी जो छोड़ी नहीं जानी थी, जिनको बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि ये जो मेरा प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा।
यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और कुछ लिखें जिससे कि हम, कुछ गलतियाँ हो गई तो भी बताएं। कई बार आदमी फ्लो में कुछ गलत बोल जाता है, उसका आप वो मत सोचो कि हमको कुछ नहीं बनता, सब है ग्रंथ यार, सब पढ़ता ही बनता है, ठीक है। अब कई बार उसका जो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता या कुछ चीज़ें गलत बोल जाता है अनजाने में, लेकिन है पूरे शास्त्रों ग्रंथ हैं, और बिना रेफरेंस के मैं कुछ बनाता नहीं। यदि कोई ग्रंथ का नहीं है रेफरेंस तो मैं उसको डालना भी पसंद नहीं करता हूँ। इतनी मेरे काम में मेरी ईमानदारी है, क्योंकि मैं एकेडमिक आदमी हूँ, एकेडमिक बना रहना चाहता हूँ, बुद्धि वाला आदमी हूँ, बुद्धि वाला आदमी बने रहना चाहता हूँ, है ना। हवा हवाई कुछ नहीं, जो रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। इतना बोल के जो है इतना बोल के जो है भैया मुझे आज्ञा दीजिए अब, है ना। मेरा ये वीडियो श्राद्ध का ख़त्म हुआ। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी तारीख लग रही वाली है, कौन सी तारीख, ये तारीख लग रही 21 तारीख से 6 अक्टूबर 2021। पिता के श्राद्ध में इन्वॉल्व हो जाइए, पिता की सेवा करिए। मातृण पितृण दुनिया के ऋण सब ऋण हो जाओगे, नौकरी लगेगी, बच्चे की संतान होगी, बहू बेटे सब खुश रहेंगे, घर बनेगा, खूब तरक्की करोगे, प्रगति करोगे, दुकानदारी अच्छी चलेगी। सब ये हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, पितरों के ऋण से ही सब ठीक होता है। तो अपने माता पिता के ऋण को उतार दो। कैसे उतारोगे? इस श्राद्ध में, ये पितृपक्ष अमावस्या में, ठीक है, पितरों की अमावस्या आ रही है, ये आश्विन कृष्ण पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में माता पिता की खूब सेवा करो। क्या कैसे करोगे? भोजन बनाओगे, सबसे पहले खुद मत खिलाओ, उनको खिलाओ, भले जैसा बनता है। मैं बोला ना कि जैसे गरीब हो तो गरीब, अमीर हो तो अमीर, लेकिन करो दिल से और श्रद्धा से। देखो कैसे लाभ होगा, कैसे लाभ होगा। हरे कृष्ण।